इंडिया गठबंधन में सपा को साथ लेकर यूपी के रण में उतरी कांग्रेस को अप्रत्याशित सफलता मिली है। कांग्रेस ने अपने कोटे की 17 में से 6 सीटों पर जीत का परचम लहराया। उसकी यह विजय लगभग 35% स्ट्राइक रेट दर्शाती है। माना जा रहा है कि कांग्रेस के न्याय पत्र में शामिल घोषणाओं ने असर दिखाया। इसका लाभ उसके सहयोगी दल सपा को भी मिला। कांग्रेस ने चुनाव में रोजगार को बड़ा मुद्दा बनाया था और गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने का वायदा भी किया था। इन्हीं तमाम मुद्दों पर खास बातचीत की हॉर्नबिल टीवी के संवाददाता निहाल पांडे ने दिनेश सिंह, उपाध्यक्ष कांग्रेस। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे थे वो सामने आ गए। उसमें इंडिया ने तगड़ी फाइट करी है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस उपाध्यक्ष दिनेश जी हैं। सर, उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है। सर, कल तगड़ी फाइट हुई, जो नतीजे थे वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले थे इंडिया गठबंधन के लिए। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, नतीजे कोई चौंकाने वाले नहीं थे और हम भारत की जनता के ऊपर पूरा विश्वास करते हैं। कांग्रेस पार्टी की उम्मीद की विचारधारा रही है। जब भी इस देश के ऊपर कोई वैसा संकट आता है, जैसा कि इस समय हमारे देश के पूरी लोकतांत्रिक संस्थाओं पे, हमारे संविधान पे, हमारे बहुत सारी संस्थाओं को इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा था, तो एक अजीब सा ये दौर था जिसमें हमारे नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे देश में एक संदेश दिया था कि मतलब इस तरह का हमला हमारी संस्थाओं पे हो रहा है, हमारे संवैधानिक मूल्यों पे हो रहा है, लोकतांत्रिक मूल्यों पर जिस तरह से आघात हो रहा था। तो ये एक प्रोसेस था हमारा, वहाँ से शुरू हुआ था, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से पूरे देश में एक संदेश दिया गया था। उसके बाद हम लोगों ने पूरा जो मुद्दों के आधार पर इस चुनाव में हम लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित किए और उन मुद्दों पे, चाहे बेरोज़गारी का सवाल हो जो नौजवानों के लिए सामने लाया गया, महंगाई का सवाल ले आया गया, छोटे मझोले व्यवसायियों का सवाल लेकर के आया गया, इन सब चीज़ों का बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा हमारे मतदाताओं पर। बावजूद इसके कि हमारे पास संसाधनों की उस तरह से स्थिति नहीं थी और हमारे पास मीडिया का जो पूरा मामला था, जिसके बारे में तो राहुल जी ने बोला भी कि उसको उस रूप में दिखाया नहीं गया, वरना ये परिणाम और ज़्यादा बेहतर होते। तो ये हमारे देश की जनता के जनादेश की जीत है एक तरह से कहा जाए तो, और देश की जो मनोकांक्षा है, जिस तरह सोचती है वो, जो आगे की तरफ जिसे लगातार प्रतिक्रिया में पीछे ले जाया गया है और उस दिशा से निकल करके प्रगतिशील दिशा की ओर ये बढ़ा हुआ कदम है। और ये हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी के विचारधारा की जो हमारी लड़ाई है, ये उसकी जीत है। अमेठी और रायबरेली की सीट पर क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से अमेठी की सीट पर 10 साल से बीजेपी का कब्जा था, वो कहीं ना कहीं अब वो टूट गया है। देखिए, राहुल गांधी जी और उस परिवार का बहुत ज़्यादा प्रभाव है वहाँ के लोगों के। दोनों जो ज़िले हैं, दोनों लोकसभाएं हैं, वहाँ के लोग उस परिवार को का हिस्सा मानते हैं अपने आप को, अमेठी और रायबरेली को। और आप जानते हैं कि अमेठी में कैबिनेट मंत्री जो है स्मृति ईरानी जी, जो वहाँ पे चुनाव लड़ाने का काम करते थे और उनका सारा काम देखते थे सोनिया गांधी जी का, केएल शर्मा जी, वो विजयी हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अमेठी की जनता किस हद तक जो है उस परिवार को चाहती है कि उनके लिए काम करने वाले लोग ने कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी को, जो बहुत ही ज़्यादा चहेती रही हैं मोदी जी की, उनको हराया है। लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री कह रहे थे, जो 400 पार का नारा था, वो कहीं ना कहीं वो नहीं आ पाया, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, मोदी जी के बारे में क्या कहना। मोदी जी ने 400 पार का नारा देकर के इस चुनाव में उतरे और उसके बाद जैसे ही चुनाव ख़त्म होता है फिर उनके एग्जिट पोल आ जाते हैं उसी तरह के। तो भारत की जनता को पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से भरमाने का काम किया है, उन्होंने भ्रमित करने का काम किया है, भाषा के स्तर पे चीज़ों को गिराने का काम किया है, जिस तरह से जुमलेबाजी, भ्रम करने का, झूठ बोलने का, फरेब रचने का, इतिहास का, विज्ञान का, हर तरह का झूठ बोला है, वो इस देश की जनता अब समझने लगी है और नौजवान बहुत ही खफा है उनसे। किसी तरह से कैसे चीज़ों को बचा के रखे हैं, वरना ये विस्फोट हो जाने की स्थिति है कि जिस तरह से हमारा प्रधानमंत्री जिस तरह की भाषा बोल रहा है, देश के नौजवानों के लिए रोज़गार, यहाँ के जो श्रमशील लोग हैं, जो हमारा
बहुत बड़ा युवा जिसके पास बहुत ताकत है, क्षमता है, उस क्षमता को उसने एकदम नकारा बना के रख दिया है। जिसको हमारे नेता राहुल जी ने हमेशा बोला है कि इतनी बड़ी श्रम की ताकत को जिस देश में बाहर रखा जाए किसी उत्पादन के, उससे उस देश का क्या होगा। तो ये सब सारी चीज़ें लोग समझ गए हैं और इनका बुरी तरह से पर्दाफाश हो चुका है। मोदी का जो पूरा मायावी जाल था वो ध्वस्त हो चुका है आज की तारीख में। सर, सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की सीट अगर देखा जाए तो राम मंदिर अयोध्या की थी, वहाँ से देखिए बीजेपी का जो सीट थी वो नहीं निकल पाई। उस पर आप क्या कहेंगे? कह रहे थे ना जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। देखिए वही बात है फिर ना कि आप जो है जनता को कितना बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं कि दरअसल जनता समझती है धर्म उसके लिए क्या है, राम उसके लिए क्या हैं। राम के आख्यान, राम के जो मर्यादा पुरुषोत्तम की बातें हैं, वो कथानक इस गांव-गांव में, अवध के गांव-गांव में हम लोग जो है बचपन से ही जो है जानते रहे हैं और उसका इस्तेमाल बहुत ही गंभीरता से अपने जीवन में करते रहे, उतारते रहे, उनकी बातें करते रहे हैं, उनकी कहानियाँ सुनते रहे अपनी दादी से, नानी से। तो लेकिन इन्होंने जिस तरह से राम के उस पूरे चरित्र को, मतलब क्या बताएं, जिस तरह से इन्होंने नीचे पहुंचा दिया, जिस तरह के कार्टून बनाए गए, जिस तरह की बातें कही गई, वो सब लोग समझने लगे क्या यार बेवकूफ़ी की बातें इन्होंने किया है। तो वो लोग सब समझने लगे हैं और आप अयोध्या की सीट हारना वो एक जवाब है जनता का वहाँ की, कि आप इस तरह की चीज़ें करेंगे तो आपको जवाब जनता देगी। क्या लग रहा है, अब तो चुनाव इलेक्शन ख़त्म हो गया है, बैठकें दिल्ली में शुरू हो गई हैं, नीतीश सबके हैं, क्या लग रहा है, क्या कुछ होगा, क्या खेला होगा? देखिए राजनीति तो माननीय संभावनाओं का खेल ही है। सारी संभावनाएं खुली रहती हैं, सबके लिए खुली रहती हैं और सबके रिश्ते भी हैं सबसे। अब इसमें क्या होगा, हमारी पार्टी की भी मीटिंगें चल रही हैं, हमारे पार्टी के क्या लिए लग रहा तब भी आपको? सभी लोग आशान्वित रहते हैं कुछ बेहतर हो, और जो लोग भी बेहतर सरकार, बेहतर उम्मीद की बात करेंगे देश के लिए, वो जो हमारी क्या कहते हैं कि हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो मैनिफेस्टो है, उसकी बातों पर जो लोग सहमत होंगे, शायद वो इंडिया गठबंधन की सरकार की तरफ ज़रूर रुचि लेंगे और एक नई सरकार बनाने में उनकी भूमिका हो सकती है। ये थे हमारे साथ दिनेश सिंह उपाध्याय कांग्रेस के। इनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली में बैठकें चल रही हैं, अब देखना होगा कि फैसला किसके पक्ष में जाता है, क्योंकि बैठक के बाद ये पता चलेगा क्या वहाँ पर बैठक के बाद क्या नतीजे सामने आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।